डेयरी इंडस्ट्रीज़ की ज़िंदगी पार्ट 3 इन हिंदी। आप ये वीडियो देखने से पहले इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं जो कि मार्क्ड है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और या तो ये पार्ट 3 है इस वीडियो का। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं बहुत कुछ बताई थी कि मतलब डेयरी एनिमल्स कैसे रहते हैं, उनके सफ़रिंग्स क्या है एंड ऑल दैट। सो आप वो जाके देख सकते हो। या फिर मैं यहाँ पर ही बोल सकती हूँ कि क्या होता है कि हम लोग हमारे कल्चर में मतलब गाँव को बहुत सम्मान दिया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में गाँव को सम्मान नहीं दिया जाता है। उनको अनहाइजीनिकली रखा जाता है और उनको मतलब लाइक बहुत लाइक उनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सफ़रिंग करना पड़ता है। वो लोग इमोशनली मतलब पूरा टूट जाते हैं, क्योंकि वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स उसके लिए है कि जब उनके बच्चे आई मीन काउस पैदा होते हैं, उसके थोड़ी देर बाद ही उन काउस को माँ से दूर लिया जाता है। और हम लोग कैसे उनको लाइक ऐसा मशीन यूज़ कर रहे हैं, कैसा मतलब उनका जो इमोशंस उसकी कदर नहीं कर रहे। सो मैं वो ऑल दैट कवर करी थी। एंड अनदर थिंग इज़ दैट मैं इस वीडियो पार्ट 3 में बताऊंगी कि हमारे थोड़े लाइक सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सो अपेरेंटली मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर कोई बताता है। इनफैक्ट कई लोगों को पता भी है प्रॉब्लम्स में, जस्ट लाइक ओवरव्यू देने के लिए और क्लियर मतलब आइडिया को क्लियर करने के लिए प्रॉब्लम्स बताई थी, एंड मे बी टू मोटिवेट मोर, क्योंकि ऐसे कई सारे डेटा है जो कई लोगों को पता नहीं रहता है। सो ऑल दैट इज़ देयर। सो यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि इसके सॉल्यूशंस क्या है बेसिकली। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट। तो ये वीडियो बहुत छोटा है, सो डू वॉच टिल द एंड, लाइक ट्राई टू वॉच टिल द एंड अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो। एंड अनदर थिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे नए वीडियोस चाहिए तो आप उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और मोटिवेशन फैलाने के लिए एंड और बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, आज मेरे चेहरे पे काफ़ी पिंपल्स है, बट एनीवेज, तो I hope you like this video and yeah. अच्छा, तो अब तक तो आपको पता चल गया है कि डेयरी एनिमल्स मतलब कितना सफ़र करते हैं। सो खाली आई मीन मैं फिर से बोल रही हूँ, खाली प्रॉब्लम्स बताने से कुछ नहीं होता, सॉल्यूशंस भी बताना ज़रूरी है। तो सो या सॉल्यूशंस के लिए मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेशन लाइक बहुत ज़्यादा शॉक जैसा लगता है मेरे लिए कि इनके जो इतने सफ़रिंग्स है लाइक अनहाइजीनिक कंडीशंस, इमोशनल सफ़रिंग, उनको सिर्फ कमर्शियली यूज़ करना एंड इनफैक्ट उनको डिग्निटी के बिना भी उनको मार डालना एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड ऑनेस्टली दीज थिंग्स आर एक्चुअली मतलब ये लीगल है एंड वी ऑल नो दैट लीगल है। सो फॉर अस हमें लगता है कि चलो ये लीगल है, मतलब क्या है, हम लोग तो अपने पैसों के लिए कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी कि एनिमल्स भी जो लोग रहते हैं, इवन दे आर लिविंग बींग्स, उनके भी अपने लाइक खुद के फीलिंग्स है, तो किसी के फीलिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहिए। एंड बेसिकली मैं कई दिन पहले लाइक जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म लाइक 12th के बोर्ड्स ख़त्म हो गए थे, लाइक 2-3 दिन बाद मुझे बोर्ड्स में उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले। वैसे जब ख़त्म हो गया था तो मैं लाइक मोदी जी को लिखी थी कि मतलब क्या हम लोग उनको सर्टेन लाइक इक्वल राइट्स और इक्वल डिग्निटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लागू करें, क्योंकि इनफैक्ट उनके लिए कुछ लॉज भी नहीं है, एंड अगर लॉज भी है देन इट्स लाइक उतने स्ट्रिंजेंट भी नहीं है। सो वी नीड टू टेक दिस सीरियसली, क्योंकि
हमारे इंडियन कल्चर में ही अगर देखेंगे तो एक स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि हम सब, सारे जीव जंतु, हम सब इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, हम सब वी बिलोंग टू वन फैमिली। हम लोग एक ही दुनिया को हम सब मिलकर उसी में ही रह रहे हैं। तो इन अ वे सारे लोग, सारे जीव जंतु भी, वो भी हमारे मतलब हमारे ही भाई बहन जैसे है। And I really want this to be illegal and actions to be taken on, and not only in the case of our country but मैं ये चाहती हूँ कि ये ग्लोबल इशू बने, ग्लोबली इसके लिए डिबेट हो, ग्लोबली इसके लिए मतलब राइट्स बने। एंड मैं चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलर थिंग यूएन तक भी जाए। एंड आई रियली want to make a movement out of this। and या एंड मैं हाल ही में एक मूवमेंट स्टार्ट करी कि डेयरी राइट्स का मूवमेंट। सो बेसिकली इस मूवमेंट में वी राइट पोएम स्टोरीज़ अबाउट डेयरी एनिमल्स के मतलब राइट्स के लिए, एंड वी सिंग सॉन्ग्स इन पब्लिक एंड प्रोटेस्ट करते हैं, स्पीच भी देते हैं। सो अपेरेंटली अभी शायद ये उतना पॉपुलर नहीं है, बट आई रियली होप कि ये पॉपुलर, ये पॉपुलर होना चाहिए। एंड वी शुड ऑल जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर टू डू दिस, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से बहुत बड़ा कर सकते हैं। एंड मैं जिम में गई थी तो वहाँ पर, नहीं जिम नहीं, करफिट में गई थी तो वहाँ पर मतलब थोड़ा टाइम था बाकी। तो अकॉर्डिंग टू डेयरी राइट्स के अंडर में मैं एक पोएम लिखी थी और वो पोएम मेरे मम्मा को फॉरवर्ड भी करी थी। सो आप चाहे तो वो पोएम आप वो पॉज करके देख सकते हैं, एंड या यू कैन सी इट एक्चुअली। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करिए एंड डू शेयर इट टू अदर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है janaki_sins_2006। हो सके तो मैं वो अपना इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकती हूँ। एंड या थैंक यू, बाय।